युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया गया, क्यों मनाया गया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और विवेकानंद जी के जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि विवेकानंद जी हमारे भारत की एक पहचान है, आध्यात्मिक पहचान है और बहुत ही एक तरीके से अध्यात्म को आगे बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया है और भारत का नाम रोशन करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहले 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपका नेशनल यूथ डे, कौन सा है, नेशनल यूथ डे, यानी कि नेशनल यूथ डे। ये तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, और एक है आपका 12 अगस्त, ये आपका विश्व युवा दिवस है, विश्व युवा दिवस। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि दोनों अलग अलग हैं। 12 जनवरी की बात आएगी तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो जाएगी, और जब 12 अगस्त की बात आएगी तो विश्व युवा दिवस आएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि सन 1984 को, एक मैं चीज़ लिख रहा हूँ कि सन 1984 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट है, सन 1984 ईस्वी, ये यूएनओ जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने विश्व, एक तरीके से यूएनओ जो है उसने 1984 को विश्व युवा वर्ष घोषित किया। क्या किया है, विश्व युवा वर्ष, विश्व युवा वर्ष, ये 1984 को घोषित किया। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने सोचा कि यूएनओ ने 1984 को विश्व युवा वर्ष घोषित किया है, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। आइए हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, क्या उनका जीवन चरित्र रहा है। स्वामी विवेकानंद, यहाँ से हम लोग देखेंगे और जानेंगे स्वामी विवेकानंद जो उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। सबसे पहली चीज़ है कि 12 जनवरी 1863 में स्वामी जी का जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, ये इंपॉर्टेंट है। और उनके बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिता थे उनका नाम विश्वनाथ दत्त था, क्योंकि वो कोलकाता साइड की परंपरा है, वो नाथ लगाते हैं। जैसे आपने देखा हो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं और सत्येंद्रनाथ बोस हैं, तो इस तरीके से वो कोलकाता की यानी कि पश्चिम बंगाल की परंपरा है। और ये जो इनके पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे, यानी कि जब वकील होंगे तो जाहिर सी बात उस समय एक जानी मानी हस्ती होंगी। इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी थी, धार्मिक विचारों वाली महिला थी, और इन्हीं के विचारों का स्वामी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो गए। इसके बाद हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद के बचपन से ही पढ़ाई और अध्यात्म में रुचि 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल जाने के बाद 1871 से स्कूल जाने लगे, और 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। यानी कि बहुत ही दिमागी थे और लगातार पढ़ाई में रुचि भी रखते थे, अध्यात्म की ओर ज़्यादा विशेष तौर पर झुकाव था। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरित होकर, यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी बताएंगे, इनसे प्रेरित हुए और लास्ट में इन्होंने इनको अपना गुरु बनाया, धार्मिक गुरु बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर सिर्फ 25 साल की उम्र में, सिर्फ 25 साल की उम्र में युवावस्था में सब कुछ छोड़कर नरेंद्र नाथ दत्त सन्यासी बन गए। अभी देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद नहीं था, वो अभी नरेंद्र नाथ दत्त ही था। और बाद में इसके बाद उनका नाम जब उन्होंने संन्यास धारण किया तब जाके उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उनका जो संन्यास से पहले एक वास्तविक नाम है अजय विष्ट जी, वो संन्यास से पहले का नाम था। जैसे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का नाम था संन्यास से पहले नरेंद्र नाथ दत्त, जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया तो उसके बाद उसका नाम पड़ गया स्वामी विवेकानंद। इसी प्रकार से जो हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी जी, तो उन्होंने संन्यास के बाद जो उनका नाम पड़ा वो आदित्यनाथ योगी जी पड़ा। अब विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस 1881 में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पहली बार मिले। और जब ये रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी मिले काली मंदिर में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, तो सबसे पहले इन्होंने प्रश्न जो किया है रामकृष्ण परमहंस से, उन्होंने ये सवाल किया सबसे पहले जाते जाते। आजकल के जितने पढ़े लिखे युवा हैं उनके दिमाग में वैसे विचार चलते रहते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे स्वामी विवेकानंद, तो ऐसे विचार आना लाजमी था, क्योंकि उनकी जो सोच थी दूरदर्शिता थी, बहुत दूरगामी थी, इसलिए ऐसे विचार आते थे। और तब परमहंस जी ने उनसे जवाब दिया था कि हाँ, मैंने देखा है, मैंने भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। उन्होंने ये जवाब दिया है कि स्वामी जी को कि जितना मैं तुमको साफ देख सकता हूँ उतना ही भगवान को देख सकता हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों का स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, उन्होंने प्रभावित किया जो रामकृष्ण परमहंस जी की ये बात थी, और अध्यात्म की ओर स्वामी जी बहुत ज़्यादा झुक गए।
इसके बाद क्या हुआ, जब वो अध्यात्म की ओर पूरी तरीके से चले गए तो 1893 में, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1893 में शिकागो जो पड़ता है अमेरिका, शिकागो एक शहर है अमेरिका, तो वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। विश्व धर्म सम्मेलन, जो आजकल साधु संत हैं वो एक धर्म सम्मेलन करते हैं, तो विश्व धर्म सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के वहाँ पर विश्व गुरु उपस्थित हो रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नेतृत्व किया था विश्व धर्म सम्मेलन में। तो उस सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था, सिर्फ 2 मिनट मिले थे, सिर्फ 2 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया था, तो उसमें सबसे पहला जो सबसे प्रभावित करने वाली चीज़ थी उनके भाषण में, वो था अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम दूसरे की माँ बहनों को या फिर अपनी माँ बहनों की विशेष तौर पर बहुत इज्जत करते हैं। तो उन्होंने जब अपने भाषण में ये कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो मैं बता रहा हूँ आपको सीधा सीधा संबोधन, तो वहाँ के जो आर्ट इंस्टीट्यूट था वो शिकागो का, वहाँ तालियों की आवाज़ से गूंजता रहा, लोग इतना प्रभावित हुए, सभी इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली, दुनिया भर में पहचान मिली। साथ स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1997, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये था कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत ने कब शिरकत की, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलोर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। देखिए इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मई 1897, अगर डेट हम छोड़ दें, अगर डायरेक्ट सन की बात करें कि रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु जी के नाम रामकृष्ण परमहंस मिशन का प्रारंभ किया 1897 में, और बेलूर मठ की स्थापना कब की, 1898 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट, 1898 बेलूर मठ, ठीक है ना, बेलूर में एक मठ की स्थापना करी थी। आगे चलते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो भाषण के पहले और बाद में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का विस्तार पूरी दुनिया में किया। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसके पहले, भाषण के पहले और भाषण के बाद में पूरी दुनिया में, जब तक उनके शरीर में जान रही, जीवन रहा, तब तक भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। स्वामी विवेकानंद जी को दमा और शुगर की बीमारी थी, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा लेते थे, दमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में, बहुत छोटी उम्र है, 39 वर्ष की उम्र में दम तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि युवावस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है। 39 वर्ष की उम्र में अपना दम तोड़ा, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1902 ईस्वी, ये बेलूर मठ में ही हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका 10 नंबर पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा तट पर किया गया था, और इसी तट के दूसरी ओर गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। यानी कि एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार हुआ और दूसरे घाट पर, इसके जस्ट दूसरे तरफ, रामकृष्ण परमहंस जी का अंतिम संस्कार हुआ था। इस तरीके से ये रही स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।